वो हिंदुस्तान का तीसरा बड़ा मुग़ल बादशाह था। इसने मुग़ल हुकूमत को जितना ताकतवर और मजबूत बनाया, इतना कोई और ना कर सका। लेकिन अपनी फतूहात और ताकत में धुन होकर इसने एक नया मज़हब इजाद किया और अवाम में देवता बन गया। इसका दौर अमन और खुशहाली का दौर था। इसी वजह से इसे आज भी अकबर आज़म कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं हूं हुसनैन इमरान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हुसनैन नॉलेज टीवी। जब अकबर ने आँख खोली तो इसका वालिद हुमायूं दिल्ली की सल्तनत शेरशाह सूरी के हाथों गंवाकर दर बदर फिर रहा था। अकबर को कम उम्री में काबुल में उसके चचा कामरान मिर्ज़ा के पास भेज दिया गया, लेकिन काबुल में अकबर पर मौत के साए मंडलाने लग पड़े। हुआ यूं कि अकबर के चाचा कामरान मिर्ज़ा ने अपने भाई हुमायूं के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। जब हुमायूं ने फ़ौज को साथ लेकर काबुल का मुहासरा किया तो कामरान ने एक चाल चली। इसने अकबर को किले की फसील पर लाकर बांध दिया। फसील के नीचे खड़ा हुमायूं ये सब कुछ देख रहा था। वो समझ गया कि अगर इसने किले पर हमला किया तो कामरान मिर्ज़ा अकबर को मार देगा। यह हुमायूं के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी, लेकिन वो अकबर को बचाने के लिए पीछे ना हटा, बल्कि किले पर हमला करके काबस पर कब्ज़ा कर लिया और अकबर को भी आज़ाद करवा लिया। अब अकबर को शाही दस्तूर के मुताबिक खादमाओं ने दूध पिलाया था। इनकी एक खादमा, जो कि इसकी रज़ाई माँ तो ना थी, तारीख में बहुत मशहूर हुई। अकबर इसका बहुत फर्माबरदार था। अकबर को पढ़ने लिखने का ज़्यादा शौक़ ना था। अकबर 13 साल का था तो हुमायूं ने सूरी ख़ानदान से दिल्ली का तख्त वापस ले लिया। दिल्ली वापस लेने के कुछ अरसे बाद ही हुमायूं की मौत हो गई। इस वक़्त अकबर कलानौर के इलाके में था। हुमायूं की मौत की वजह से बगावत फैलने का खदशा था। अब कलानौर में ही एक तरकीब मुनक्कद करके अकबर के बादशाह होने का ऐलान कर दिया गया। हुमायूं की खबर ज़्यादा देर खामोश ना रही और शक के मुताबिक बगावतें उठ खड़ी हुईं, हत्ता कि दिल्ली पर भी हमला हो गया। हिंदुस्तान में मुग़लों का सबसे बड़ा दुश्मन सूरी ख़ानदान था। हुमायूं की फतह के बावजूद हिंदुस्तान के मशरक़ी इलाकों पर सूरी ख़ानदान का तख्त था। इसी ख़ानदान के एक हिंदू वज़ीर ने हुमायूं की मौत की खबर सुनकर दिल्ली और आगरा पर चढ़ाई कर दी और इन पर काबज़ हो गया। इसने हिंदुस्तान के नए शहंशाह होने का ऐलान भी कर दिया। यूँ लगता था कि अकबर को भी अपने वालिद हुमायूं की तरह जिला वतनी करना पड़ेगी, मगर अकबर एक मुग़ल लश्कर लेकर सूरी ख़ानदान से जंग के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ ये हिंदू वज़ीर भी लश्कर जर्रार लेकर अकबर का मुकाबला करने के लिए निकला। दोनों फ़ौजों का मुकाबला पानीपत के मैदान में हुआ, यानी कि ऐन उसी जगह जहां अकबर के दादा ज़हीरुद्दीन बाबर ने सूरी ख़ानदान को शिकस्त देकर दिल्ली का तख़्त हासिल किया था। 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दूसरी बड़ी जंग हुई। हिम्मू इस लश्कर का सिपह सलार था। दोनों तरफ के सिपाही बहादुरी से लड़ रहे थे, मगर अकबर की फतह की ज़्यादा उम्मीद थी। अचानक एक तीर सीधा हिम्मू की आंख में जा लगा। अब इसके साथी इसे मुर्दा समझकर मैदान जंग से फरार हो गए, लेकिन हिम्मू जिंदा था। इसने अपनी आंख से तीर निकाला और अपनी आंख पर कपड़ा बांधकर बचे कुचे साथियों के साथ मिलकर दोबारा जंग शुरू कर दी। लेकिन अब इतनी बहादुरी दिखाने का कोई फ़ायदा ना था, क्योंकि अकबर की फ़ौज सूरी ख़ानदान पर हावी हो चुकी थी। मुग़ल फ़ौज ने हिम्मू के साथियों का सफाया कर दिया और हिम्मू को ज़िंदा गिरफ़्तार करके अकबर के सामने पेश किया गया। वज़ीर ने कहा कि बादशाह अकबर, यह आपकी पहली जीत है।
दुश्मन का सर अपने हाथों से कलम कीजिए और फतह का जश्न मनाइए। अकबर ने कहा, हारे और बंधे हुए दुश्मन का सर कलम करना कोई बहादुरी नहीं है। मेरी ये तलवार ये काम नहीं करेगी, इसे ले जाओ। और अब आगरा और दिल्ली अकबर ने अपने कब्ज़े में ले लिया। दिगर बगावतों को भी कामयाबी से कुचल दिया गया। कुछ अरसे में ही मुग़ल सल्तनत में अमन व अमान कायम हो गया। अकबर का वज़ीर बहराम खान अकबर को कंट्रोल में रखकर कुर्द सल्तनत का निज़ाम चला रहा था, यानी अकबर सिर्फ नाम का बादशाह था। बहराम खान ने सल्तनत में अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले चलाने शुरू कर दिए। इसने अकबर की इजाज़त के बगैर इसके अहम दरबारियों को भी कत्ल करवा दिया। अकबर जैसे इस 17 साल का हुआ, इसने बहराम को वज़ीर आज़म के ओहदे से बरतरफ करके हज पर भेज दिया। बहराम को अकबर के इस फैसले पर बहुत गुस्सा आया। इसने बगावत कर दी, लेकिन अकबर ने जल्द ही बहराम को सज़ा देकर इस बगावत को कुचल दिया। अकबर के सिपाही बहराम को ज़िंदा पकड़कर अकबर के सामने लाए। बहराम शर्म के मारे आंखें नहीं उठा रहा था। इसमें सर उठाने की भी जुर्रत न थी, लेकिन अकबर ने इसे अपने पास बिठाया और 50,000 वजीफ़ा देकर दोबारा हज पर जाने का मशवरा दिया। मगर अब जब वो हज के लिए रवाना हुआ तो रास्तों में कुछ अफगानों ने इसे कत्ल करवा दिया। बहराम की वफ़ात के बाद अकबर ने इसकी बीवी और इसके बेटे मिर्ज़ा अब्दुल रहीम को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। बहराम की वफ़ात के बाद अकबर ने चुन चुन कर आलम और फाजल लोगों को दरबारियों और वज़ीर आज़म के ओहदे पर बिठाया। इनमें मान सिंह वही माहर जर्नैल है जिसने हल्दी घाटी की मशहूर लड़ाई में राजपूतों के बहादुर राजा राणा प्रताप को शिकस्त दी थी। अकबर ने किसानों से तमाम टैक्स हटा दिए। अकबर के इस कदम से ज़राई पैदावार में बहुत इजाफा हुआ। अकबर ने हर शोबे के लिए नए कवानीन बनाए। शराब, जिस्म फरोशी और बच्चियों की शादी पर पाबंदी लगा दी गई। अकबर ने अपनी सल्तनत में मर्दमशुमारी भी करवाई। अब दवार में मौजूद अलमा ने मिलकर सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी। अकबर ने बगावत को न सिर्फ सख्ती से कुचला बल्कि बागी लीडरों को चुन चुन कर जेल में डाला और कत्ल भी किया। उल्मा को सल्तनत से अलग करने के दौरान ही अकबर ने अपनी वज़ीर अबू फजल से पूछा कि क्यों ना तमाम मज़ाहब की अच्छी बातें मिलाकर एक मज़हब बनाया जाए। अबू फजल ने कहा, ख्याल तो अच्छा है, लेकिन क्या लोग इसे मानेंगे? अकबर ने कहा, जिसकी मर्ज़ी चाहे माने, जिसकी मर्ज़ी ना माने। अब अकबर ने दीन इलाही के नाम से एक नया मज़हब बनाया, जिसमें इस्लाम के साथ साथ हिंदू मज़हब से भी अच्छी बातें शामिल की गईं। अकबर ने बड़ी तादाद में असलहा तैयार करने के लिए कारखाने भी बनवाए। अकबर जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत था। अकबर अक्सर शिकार पर भी जाया करता था। इसने अपनी शिकारगाह में 1000 चीते पाल रखे थे। अकबर एक दिन में 40 मील तक पैदल चल सकता था। इस सब के बावजूद अकबर पर मौत का साया मंडला रहा था। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वो मौत से बचने की तरकीबें बनाता रहा। 1605 ईस्वी में जब इसे हुकूमत करते हुए 49 फजर गुजर गए थे तो वो अचानक बीमार हो गया। कोई भी हकीम इसका इलाज ना कर सका। 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गया। इसके जाने के बाद जहांगीर ने अकबर के लिए आगरा के नवाही इलाके सिकंदरा में 119 हेक्टेयर रकबे पर मकबरा बनवाया, जहां इसे सुपुर्दे खाक किया गया। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और जो लोग हमारे चैनल पे नहीं आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।